हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि बिहार जीविका का परीक्षा नवंबर में ही होगा। जैसे ही आप लोगों का इलेक्शन समाप्त होगा वैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के काउंटिंग से एक दिन पहले 13 नवंबर को ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज जो है वेबसाइट पे आप लोग का एडमिट कार्ड उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका पेपर कब है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, किनका किनका एग्जाम किस डेट को है, 19 तारीख को किनका है, 19, 20, 21 किसका कब है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम लोग बेहतर तरीके से अब जो है एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएं। पहले से ही हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और इसी को जो है एक बार फिर से जो है रिवीजन करेंगे बहुत फास्ट। ठीक है, तो 19 से लेके 15 दिसंबर तक आपका पेपर होगा। आपको घबराना नहीं है। जिनका भी एडमिट कार्ड अभी नहीं आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपका पेपर थोड़े से जो है लेट है, इसी के कारण आपका एडमिट कार्ड शो अभी नहीं कर रहा है। तो इस बार बिहार जीविका में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कराऊंगा और आपका 100% है कि इस 100 प्रश्नों में से कम तो आपके जो है 25 क्वेश्चन सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नों जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है दर्जे के प्रश्न हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि आप बेफिक्र होके इन क्लासेस को कर लीजिए। जिन्होंने किया है उनके लिए ये रामबाण हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और आप सनसनी नज़रों से इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, तो फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा तो आपकी 3 क्लासेज चलाना स्टार्ट कर दूंगा। और 3 क्लासेज की टाइमिंग देख लीजिए, आपकी क्लासेज चलेगी जो है डेली ही। ये तो आप लोगों के 9 जो है एएम पे, सुबह हमें 9 एएम पे आपको एक क्लास करना है। और देखिए 5 दिन 6 दिन का समय है आप लोग के एग्जाम में। तो अब जितना से जितना हो सके आपको कोशिश करना है, पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं क्लासेस दे रहा हूँ अगर आप उनको कर लेते हो तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। फिर एक आपको रहेगा दोपहर में 2 पीएम पे, और एक क्लास है जैसे कि पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि 8 पीएम पे होता है। तो ये तो हम लोग डेली ही आप लोग का एक पेपर सोल्यूशन करते हैं, तो शाम में पेपर सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सुबह में रिवीजन करेंगे और दोपहर में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। तो पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपको खत्म कर दूंगा ये 5 से 6 दिनों में। तो फटाफट से 100 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जीविका आ, कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है और पहले ही बता देता हूं कि आपको टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा ये मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, और हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे जो है बताना है। जैसे कि आप लोगों को एक जो है लगे, मुझे भी लगे कि हाँ मैंने पहले से जो क्लासेस कराया हुआ है, क्या आप लोग अभी तक रिवीजन किए हो या नहीं, ये आज ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है, ऑप्शन नंबर भी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना किसने जो है किसके सहयोग से जो है प्रारंभ हुई थी। बिहार जीविका परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। रिवीजन है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे और आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। केवल और केवल क्लास को देखने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो बिल्कुल ही हर एक प्रश्न का उत्तर आप कोशिश कीजिए कि दें ताकि आप बेहतर स्कोर करें। तो विश्व बैंक मैंने पहले भी कराया हुआ है क्लास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि BRLPS का पूरा नाम क्या है। BRL जो है पीएस का पूरा नाम क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है। फटाफट से आप ऑप्शन देखिए और इसके राइट उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए। ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बिहार रूरल लाइवलीहुड जो है प्रमोशन सोसाइटी, तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोगों को ये बिल्कुल पढ़ाया गया है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। चारों ही ऑप्शन देखकर आप खुद से कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। नहीं तो जितना मेहनत से मैंने जो है लमसम आपके 2.5 महीने हमने पढ़ाया हुआ है, तो फिर 2.5 महीने जो पढ़ाए हैं उसका हिसाब आपसे लेने लगूंगा, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा क्वेश्चनों का उत्तर तो बहुत पीटूंगा मोबाइल में ढोक के, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों की तैयारी कराई हुई है, ठीक है। तो ग्रामीण महिलाओं को जो है सशक्तिकरण बनाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत मेहनत से पूरे के पूरे जो है आप लोगों को तैयार करा दिया था, ठीक है। कह रहा है बिहार जीविका का नारा क्या है, बिहार जीविका का नारा क्या है, आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, जी हाँ, जो भी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जी हाँ जी, पीडीएफ आपके पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को मालूम है कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग क्लिक करिए, आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से। और आपको ये क्लासेज भी बिल्कुल फ्री में वहाँ पे मिल जाता है। आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको डेली ही जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो आप जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर नहीं ढंग आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा बिल्कुल। तो आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा और क्लासेस भी बिल्कुल डेली का डेली फ्री में मिलता रहेगा। तो 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे शक्ति महिलाएं विकसित बिहार, तो ऑप्शन नंबर जो है जिन्होंने भी यहाँ पे जो है डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में एसएचजी का अर्थ क्या है। देखिए एग्जाम में बहुत टाइम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनको जो है कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, वहाँ पे जो है स्टाफ रहते हैं, आप आसानी से जो है कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितनी जो है महिलाएं होती हैं। क्लास को लाइक बहुत कम लोग किए हैं, क्यों? क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं जी? आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लमसम 3 महीने से आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं। तो आप हमारा सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर तो मनोबल टूट जाएगा ना। तो कम से कम सपोर्ट किया करिए हमारा। तो 10 से 20 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है अब BRLPS, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि BRLPS के सीईओ कौन है। BRLPS के सीईओ कौन है 2025 तक। मैंने ये भी प्रश्न आपको बताया था, ठीक है, कि BRLPS के सीईओ कौन है। बात किया जाए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो हिमांशु शर्मा आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सभी लोगों का राइट उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है। जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है। जी हाँ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है जीविका के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है। जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है, ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ आप जा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि NRLM का पूरा नाम क्या है। NRLM का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। NRLM का पूरा नाम क्या है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है नेशनल रूरल
लाइवलीहुड मिशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एनआरएलएम का जो है संचालन कौन करता है। देखते हैं कि इस जो टेस्ट है, इस टेस्ट में जो है किसका सबसे अधिक नंबर आता है। जो 100 प्रश्नों का टेस्ट कराऊंगा उसमें सबसे अधिक किसका नंबर आता है, अंत में आप लोगों को सभी लोगों को काउंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा, एनआरएलएम का जो है संचालन कौन करता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में वीओ का अर्थ क्या है। जीविका में वीओ का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश कीजिए कि जीविका में वीओ का अर्थ क्या है। जी हाँ, जी हाँ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक सीएलएफ के अंतर्गत सामान्यतः कितने वीओ होते हैं। एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, तो लाइक की संख्या कम है। लाइक कहना पड़ता है यार, इतना मेहनत हम कर रहे हैं दिन भर में, आपको जो है 3-3 क्लासेस फ्री दे रहे हैं, पीडीएफ भी फ्री दे रहे हैं, तो बिल्कुल जो है सपोर्ट कीजिए। 15 से 25 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की जो है महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जीविका के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 और 16वें नंबर प्रश्न में जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि निर्धन महिलाएं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 17वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। स्टार लगाएंगे, प्रश्न नंबर 17 पे आ चुके हैं कि आजीविका के अंतर्गत तहत जो है महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बैंक, उनको बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है। एसएचजी का खाता किसके नाम पर खुलता है, बताने की कोशिश करेंगे। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है समूह के नाम से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है फोकस किस फोकस क्षेत्र कौन सा है। जीविका परियोजना का फोकस क्षेत्र क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो ग्रामीण क्षेत्र जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए समय नहीं है हम लोगों के पास, तो फटाफट से प्रश्नों को करना पड़ेगा। आप थोड़े से जो है फास्ट करिए, ठीक है। जीविका किस सेक्टर में कार्य करता है। जीविका किस सेक्टर में कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, ऑप्शन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि ये तो जीविका जो है आजीविका संवर्धन के अंदर कर काम करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का जो है उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 21वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न पे जिन्होंने भी यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है कि जो है ऋण वितरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण वितरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका परियोजना में सीआईएफ का जो है अर्थ क्या है। जीविका परियोजना में सीआईएफ का अर्थ क्या है। देखिए एक बार जो है इस पीडीएफ को बिल्कुल ही पढ़ के एग्जाम हॉल में जाइएगा, बिल्कुल बहुत फायदा होगा। कम्युनिटी, यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वीओ में कितने जो है एसएचजी शामिल होते हैं। एक वीओ में कितने एसएचजी शामिल होते हैं बताएंगे। हर एक जो है प्रश्न को यहाँ पे रखा हूँ, पूरा का पूरा जो है आप रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 से 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना को जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति क्या है। जीविका परियोजना की कानूनी स्थिति बताना है, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न पे जो है आप लोग आ चुके हो और 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
तो जिनने बताया है सोसाइटी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। BRLPS किस जो है विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि NRLP का जो है पूरा नाम क्या है। NRLP का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार क्या है। जीविका कार्यक्रम की सफलता का जो है मुख्य आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 27वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं और 27वें नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग का उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सभी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपके लिए बहुत रामबाण ये क्लास हो रहा है कि आप एक बार इसको और देख लीजिए और फिर जब एग्जाम हॉल में आप देखोगे तो 100% गलत नहीं करोगे, ठीक है। जीविका के तहत जो है आजीविका बढ़ाने के लिए क्या जो है किया जाता है। जीविका के तहत जो है आजीविका को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए प्रशिक्षण भी किया जाता है, पूंजी सहायता भी किया जाता है, विपणन की सुविधा भी किया जाता है, यानी इनमें सभी हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका द्वारा गठित जो है एसएचजी का प्रमुख क्या है। जीविका द्वारा गठित एसएचजी का प्रमुख क्या है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि अध्यक्ष है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पंचसूत्रा एसएचजी संचालन की पंचसूत्रा एसएचजी की संचालन जो है आप लोगों को बताना है कौन करता है। तो बात किया जाए 30वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि नियमावली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचसूत्र में निम्नलिखित में से किससे कौन शामिल नहीं है। पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं कि पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है। तो बात किया जाए 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है सरकारी सहायता शामिल नहीं है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है वित्तीय वर्ष कब से जो है कब तक चलता है। जीविका का जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। क्लासेज एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी मेरे दोस्त नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जीविका में सिलेक्शन इस बार लेना है तो जो भी मैं क्लासेज करा रहा हूँ 100% आप उसको करिए। एग्जाम से पहले आप बिल्कुल 100% है कि यहीं से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्नों को कर रहे हैं। तो अप्रैल से मार्च आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है। जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है। तो बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जीविका ऋण आजीविका ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है। क्या पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस माध्यम से होता है। तो जिन्होंने भी बताया है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि एसएचजी, VO और CLF सभी के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। जीविका परियोजना में जो है पारदर्शिता बनाने के लिए क्या जरूरी है। 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है सोशल ऑडिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सोशल ऑडिट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका परियोजना का मुख्य फोकस कौन से वर्ग पे है। जीविका परियोजना का मुख्य फोकस किस वर्ग पे है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया BLO यानी कि गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनके, तो बिल्कुल राइट उत्तर है BLO ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या है। जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का जो है कार्य क्या है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे,
आप इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से मिस मत करिएगा, एक बार शाम तक फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जितने बार रिवीजन करोगे इस क्लास को, उतना बेहतर आप एग्जाम हॉल में स्कोर करोगे, डाउट पैदा नहीं होगा। यही मेरा जो है लक्ष्य है कि आपको पूरा का पूरा जो है एकदम तैयार करा दें कि किसी में किसी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। अ, लेखा लेखन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है। जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38, बात किया जाए 38वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे क्या होने वाला है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है कि प्रशिक्षण देना, समूह बनाना और कम्युनिटी करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में बैंक सखी का जीविका में बैंक सखी क्या होती है। जीविका में बैंक सखी क्या होती है बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि बैंक में सहायता देने वाली महिला होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत कृषि मित्रा का क्या कार्य है। जीविका के अंतर्गत कृषि मित्रा का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 40वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कृषि संबंधित सलाह देते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के अंतर्गत पाशु सीखी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जीविका के अंतर्गत पाशु सखी किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि पशु सखी किससे जुड़ी होंगी, पशुपालन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका में जीविका दीदीज का क्या अर्थ है। जीविका में जीविका दीदीज का जो है क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर पे आ चुके हैं और बात किया जाए जिन्होंने भी 42वें को बताया है तो SHG सदस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है। जीविका जीविका के अंतर्गत प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा समूह उत्पादन और विवरण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस योजना से प्रेरित है। जीविका किस योजना से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है। 44वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है SGSY ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SGSY का जो है पूरा नाम क्या है। SGSY का फुल फॉर्म या पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये होता है कि स्वर्णजय स्वर्ण जयंती ज्ञान स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के अंतर्गत लाइवलीहुड ग्रे ग्रेड का अर्थ क्या है। लाइवलीहुड ग्रेड का अर्थ क्या है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में डिजिटल सखी की भूमिका है। जीविका में डिजिटल सखी की जो है भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। तो बात किया जाए कि जीविका में डिजिटल सखी का भूमिका क्या है, तो जिन्होंने बताया है कि ये तो जो है डिजिटल साक्षरता बढ़ाती हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग देती हैं और मोबाइल बैंकिंग से मदद करती हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सभी। अगला प्रश्न कह रहा है जीविका का जो है मिशन जीविका 2.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जीविका मिशन 2.0 कब शुरू हुआ, ठीक है। मैंने जीविका का जो है दोबारा से जो है संचालन विस्तार कब से शुरू हुआ, तो 2022 में जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका महिलाओं को किन क्षेत्रों में जो है आत्मनिर्भर बनाती है। जीविका महिलाओं को किन क्षेत्र में
जो है आत्मनिर्भर बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है उपरोक्त सभी यानी कि डेयरी, बकरी पालन, सिलाई, कृषि, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, सूक्ष्म जो है व्यवसाय, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? जीविका में प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50। 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीविका रिसोर्स सेंटर। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत आजीविका संदर्भ संवर्धन का जो है प्रमुख साधन क्या है? जीविका के अंतर्गत आजीविका के संवर्धन का जो है प्रमुख साधन क्या है? बताइएगा। 51वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा SHG। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका कह रहा है जीविका परियोजना की शुरुआत किस जो है फंडिंग से हुई थी? जीविका का जो है शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी? 42वें नंबर प्रश्न 52वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एशियाई विश्व बैंक से। एशियाई बैंक एशियाई विकास बैंक सॉरी एशियाई विकास बैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइवलीहुड शब्द का अर्थ क्या है? लाइवलीहुड शब्द का अर्थ क्या है? स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के, ठीक है। किसी भी एंगल से आपको इसको मिस नहीं करना है। और क्लास को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही क्लास स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो जिन्होंने बताया है आजीविका उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आजीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है? जीविका परियोजना का जो है संचालन कौन करता है बताएंगे? 54वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि सीईओ या BRLPS, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण आजीविका परिषद किसकी दूसरी नाम है? ग्रामीण जीविका परिषद किसकी दूसरी नाम है बताएंगे? ये दूसरा नाम किसका है? तो जिन्होंने बताया CLF का, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहाँ मिलता है बताएंगे? बताएंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे BRLPS से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में हेल्थ सब कम्युनिटी का जो है उद्देश्य क्या है? जीविका में हेल्थ सब कम्युनिटी का जो है उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 57वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं बुक कीपर का जो है मुख्य कार्य क्या है? बुक कीपर का जो है मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 बुक कीपर का कार्य जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया समूह का जो है लेखा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा है? 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है? कृषि मार्गदर्शन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है? जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है? 60वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है समुदाय को जोड़ना और जो है सक्रिय बनाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है कार्यान्वयन किसके सहयोग से होता है? जीविका का कार्यान्वयन
किसके सहयोग से होता है? क्वेश्चन नंबर 61 है। 61वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया यहाँ पे राज्य सरकार और विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूड इंक्लूसिंग का जो है उद्देश्य क्या है? तो 62वें नंबर प्रश्न को याद रखिएगा सभी लोग कि जिन्होंने बताया है महिला को बैंकों से जोड़ना, बैंकिंग से जोड़ना, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ क्या है? माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपके सामने हो गया 63वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है लघु ऋण योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक CLF के अंतर्गत लगभग कितने VO होते हैं? एक CLF के अंतर्गत लगभग कितने जो है VO होते हैं? अगर 64वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 20 से 30, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में ट्रेंड CRP किस भूमिका का है? जीविका में ट्रेंड CRP का भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 65वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 65, बात किया जाए 65वें नंबर प्रश्न का, तो प्रशिक्षण देना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका में VPRP का अर्थ क्या है? जीविका में VPRP का अर्थ क्या है? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 66 और 66वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया विलेज प्रोवर्टी रिडक्शन प्लान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 और 67वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कृषि उत्पादन सामूहिक विप विपणन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे जिन्होंने भी बताया है अस्थायित्व, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की जो है परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? जीविका की परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? बताएंगे कि जीविका की परियोजनाओं को निगरानी कौन करता है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है यहाँ पे DPMU। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में कैपेसिटी ब्लोडिंग का जो है तात्पर्य क्या है? जीविका में कैपेसिटी ब्लोडिंग का जो है तात्पर्य क्या है? तो 70वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा जो है योग्यता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। 71वें नंबर प्रश्न का बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे SPMU का अर्थ क्या है? SPMU का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है तो आपको बताना है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में फाइनेंशियल लिटरेली का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है कि महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि सोशल ऑडिट का अर्थ क्या है? सोशल ऑडिट का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि समाज द्वारा जो है परियोजना की जो है समीक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका की जेंडर सेंसिटाइजेशन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? जीविका की जेंडर सेंसिटिविजन का जो है
गतिविधि का उद्देश्य क्या है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पुरुष महिला समानता बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको मैंने कराया था यहाँ पे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन। आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। और डेली ही सुबह के 9 AM पे ये क्लास होगा और आपके जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होगा तो 15 दिसंबर तक ये क्लासेज चलेगा। और दोपहर में 2 PM पे आपको 2 PM पे जुड़ना है और एक जो है 8 PM। तो आपको मालूम ही है कि एक पेपर बनता है जो कि उसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे बड़ा स्कोर करना है सभी लोग को, जिसमें मैथ, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर पूरा का पूरा जो है सिलेबस को हम एक पेपर के रूप में सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, शाम में मिलेंगे, दोपहर में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिए, ठीक है।